प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं आत्मविश्वास का अगला भाग। तो पिछले भाग में आपने देखा था कि सुभाष चंद्र बोस का आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ था कि जब परीक्षक ने उनसे पूछा कि क्या इस अंगूठी से सुभाष चंद्र निकल सकता है, तो उन्होंने बड़ी आत्मविश्वास के साथ भरपूर जवाब दिया, जी श्रीमान जी, बिल्कुल निकल सकता है। उन्होंने अपना पहचान पत्र यानी विजिटिंग कार्ड निकाला और अंगूठी से निकाल कर दिखा दिया, कह दिया कि देखिए ये सुभाष चंद्र बोस निकल गया। तो दूसरे हमारी क्षमता पर विश्वास करें, इसके लिए जरूरी है, आवश्यक शर्त यह है कि हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना होगा। हमारे भीतर होगा भय, शंका, अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को भी खंडित कर देता है। हमारे विद्यालय की अगली घटना है। हमारे विद्यालय में जो नगर से काफी दूर जंगल में था, 14 वर्ष का बालक अपने घर से अकेले पढ़ने जाया करता था। तो अकेला जब तक जाता था तो ठीक है, कुछ माह बाद एक साथी उसका तैयार हो गया और वो साथी बहुत ही डरपोक था, यानी वो भूत प्रेत और चोरों की कहानियां सुनाया करता था कि उस बरगद में उल्टे पैर वाली चुड़ैल लटक रही है, बिना सिर वाला भूत जा रहा है। तो इसका असर क्या हुआ कि जो पहला बालक था वो भी डरपोक हो गया, यानी वो भी कमजोर हो गया। अब वे दोनों एक दूसरे की प्रतीक्षा करते रहते थे कि जब वो आए तो अब हम जाए, और यदि वो पहले आ गए तो वो दूसरे की प्रतीक्षा करता था। तो इससे बात क्या होती है? सूत्र कहता है, क्या सूत्र बताता है कि हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता की ही बात करने वाले लोगों से हमें कोसों दूर रहना चाहिए। नीति का वचन है कि जहां अपने कुल की, अपने देश की निंदा हो रही हो, यदि हम वहां पर मुंहतोड़ जवाब न दे सकें तो हमें वहां से दूर चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मसम्मान की भावना खंडित होने का भय होता है। एक बात आप लोगों को बतला दें कि अनुभव वह वाणी है, मनुष्य के जीवन के लिए सबसे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा महानता का अनुभव करता रहे कि मेरे लिए जो हुआ है सब कुछ अच्छा ही हुआ है और अच्छा ही होगा। जो भी कार्य मैं हाथ में लूंगा मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा, हमें उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। अब ये कब होगा? जब हम आत्मविश्वास के साथ जब हम कोई बात करते हैं। बहुत से लोग सोच कर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत हैं और अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं है। सफलता और विजय कहाँ? यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिचय भी निराशाजनक होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। सबसे पहले हमें अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए, हमेशा ये बातें रखनी चाहिए कि हम इस कार्य में सफल होंगे। अब बात ये आती है कि मैं भाग्यवान हूँ कि मैं अभागा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें किसी पंडित के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, और इसके लिए हम स्वयं अपने आप से ही पूछेंगे कि हम अभागे हैं कि भाग्यवान। यदि हम अभागा अनुभव करेंगे तो हम अभागे होंगे, और यदि हम अपने आप को भाग्यवान समझेंगे तो हमसे बड़ा भाग्यवान और कोई भी नहीं है। सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी अपने मन में सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए। इससे क्या होगा कि आपको सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता आपको मिलती रहेगी, और आप अपने इस जीवन में हमेशा तरक्की, सफलता के मार्ग पर आगे रहेंगे। सफलता आपके कदम चूम लेगी। मित्रों, प्रिय छात्रों, मैं आप लोगों को एक बात और बतला दूं कि जीवन में उतार भी आता है और चढ़ाव भी आता है। इसका जब उतार की बात जो सोचते रहते हैं वे हमेशा उन लोगों की तरह होते हैं जो कूड़ा घर के पास बैठ जाते हैं और नगर पंचायत को कोसते रहते हैं कि नगर पंचायत ने यहाँ पे झाड़ू नहीं लगवाई,
और यहाँ पे ये खुद कुछ नहीं करना चाहते। यदि हम स्वयं अपने दरवाजे पर झाड़ू लगा दें तो हमारे आसपास क्या होगा, साफ सफाई बनी रहेगी। अगला प्रेरक प्रसंग है कि एक जन्म से ही अंधी और बहरी पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलन केलर की यह सूक्ति हमेशा याद रखिएगा कि सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा द्वार खुल जाता है। यदि हमारे सामने सुख का एक द्वार बंद हो गया है तो तत्काल ही ईश्वर हमारे लिए दूसरा सुख का द्वार खोल देता है। पर इस बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से देखते रहते हैं कि जो दूसरा दरवाजा हमारे लिए खोल दिया गया है हम उसे देख ही नहीं पाते। युद्ध में हमेशा विजय उनकी ही होती है जो राह में आने वाली दिक्कतों को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं। जो आगे बढ़ते हैं विजय माला उनके ही गले आती है, विजयश्री उनको ही प्राप्त होती है। जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तौलकर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं, जीवन के इस अनुभव को कभी नहीं भूलिएगा। क्या है, जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। अर्थात एक बार पुनः इसको आप सुनिए, जो हड़बड़ा के रह गया वो रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। तो आप हमेशा एड़ लगाते रहिए, सफलता आपके कदमों को चूम लेगी, सफलता आपको मिलकर ही रहेगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ईश्वर मेरी, आपकी और जो इस वीडियो को सुन रहा है उसकी हर मनोकामना पूर्ण करे। माता रानी से मेरा यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि माँ सभी भक्तों के इच्छाओं को पूर्ण करें। बोलो शेरा वाली माता की जय।